महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जिसके बारे में यह कहा जाता है कि जो कुछ भी महाभारत में वर्णित है वो विश्व में सब कहीं है, और जो महाभारत में वर्णित नहीं है वो विश्व में कहीं नहीं है। महाभारत के बारे में हम और आप सब जानते हैं कि ये कौरव और पांडवों के बीच की दास्तान है और परमात्मा श्री कृष्ण इसमें आए हुए थे। जैसा कि आप सबको पता है कि गांधारी, जो दुर्योधन दुशासन की मां थी, वो गांधार राज की कन्या थी, अत्यंत सुंदर थी। और हस्तिनापुर का राजकुमार धृतराष्ट्र, वो बेजन्मांध थे। वो सुंदर तो नहीं थे किंतु अत्यंत बलशाली थे। जैसे सौंदर्य का अपना बल होता है, वैसे ही जन बल हो, ज्ञान बल हो, धन बल हो या बाहुबल हो, बल का भी अपना सौंदर्य होता है। किंतु इसके बाद भी बलवान व्यक्ति की सहज प्रवृत्ति होती है कि वो सुंदरता की ओर आकर्षित होता है। तो हस्तिनापुर ने अपने बल के दम पर गांधार नरेश को विवश किया कि वो अपनी रूपमती कन्या गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र के साथ कर दें। अपेक्षाकृत कम शक्तिशाली व्यक्ति को सर्वशक्तिशाली व्यक्ति की बात माननी ही पड़ती है। सो गांधार राज ने विवशता पूर्वक अपनी पुत्री गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ कर दिया। इस बात की जानकारी जब उनकी कन्या गांधारी को हुई तो वे विषाद से भर गई। उन्हें लगा कि उनके जैसी अनुपम सुंदरी को अब अपना पूरा जीवन एक ऐसे व्यक्ति के साथ बिताना होगा जो उसके सौंदर्य को देख ही नहीं सकता। धृतराष्ट्र बलवान तो है किंतु उसे संसार का ज्ञान ही नहीं है। वो मात्र अपने स्व को ही संसार मानता है, और यह सर्वमान्य सत्य है कि स्व केंद्रित व्यक्ति को संसार का सौंदर्य दिखाई ही नहीं देता। इसलिए वो स्वयं के अलावा किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं देता। रूप हो, अरूप हो या कुरूप, सबके मन में यह इच्छा होती है कि वो भले ही किसी को ना देख पाए, किसी को ना सराह पाए, किंतु संसार उसके अस्तित्व को देखे ही नहीं बल्कि सराहे भी। सराहना या प्रशंसा एक ऐसी दुधारी तलवार होते हैं जो कुछ व्यक्तियों को कृतज्ञता के भाव से भर देते हैं, परिष्कार के लिए प्रेरित करते हैं, तो कुछ को कृतज्ञ बनाते हुए संसार के लिए तिरस्कार की भावना उनके हृदय में भर देते हैं। तब गांधारी ने निर्णय लिया कि वो जीवन भर अपने नेत्रों के ऊपर पट्टी बांधे रहेगी। वो किसी भी मूल्य पर अपने सुख को दुख में नहीं बदलने देगी। उसने विचार किया कि जब सुख के नाम पर उसे जीवन भर दुख दिया जा रहा है, तब अपने सुख को बचाए रखने की एकमात्र विधि है कि हम दुख को देखें ही नहीं। किसी अपूर्ण को यदि हम पूर्ण नहीं कर सकते हैं, तब अपनी असफलता और उससे उत्पन्न होने वाले विषाद से बचने के लिए हमें स्वयं को भी अपूर्ण बना देना चाहिए। यह सुख प्राप्ति का सामान्य सिद्धांत है। लोग अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा करते हैं, किंतु गांधारी ने जीवन भर के लिए अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधकर प्रकाश से अंधकार की ओर यात्रा की। और जब कोई भी व्यक्ति हठपूर्वक प्रकाश से अंधकार की ओर यात्रा करता है, तब उसका सर्वनाश ही होता है। कालांतर में कोई और नहीं, गांधारी का अपना ही परिवार एक दूसरे का शत्रु हो गया और एक दूसरे के विनाश का कारण बना। स्मरण रखने योग्य यह है कि प्रतिशोध और विषाद की भावना से भरा हुआ कोई नेत्रवान व्यक्ति जब अपनी आंखों पर जानते बूझते हुए पट्टी बांधता है या बांधे रखता है, तब स्वयं नारायण भी उस विनाश को नहीं रोक सकते। श्रद्धेय दिनकर जी ने रश्मि रथी में अद्भुत इस चित्र को वर्णित किया है कि जो जगत के दाता थे भगवान कृष्ण, उनके ऊपर आश्रित पांडव जो पूर्ण रूप से उनके प्रति समर्पित थे, उनके लिए उन्होंने सोचा और वे दूत कर्म करने के लिए तैयार हो गए। और वे युद्ध की विभीषिका से पूरे विश्व को बचाने के लिए कौरवों की सभा में दूत बनकर पहुंचते हैं। तो हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तपकर वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है।
शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राख बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। शूलों का मूल नसाने को, बढ़ खुद विपत्ति बरछाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ? वसुधा का नेता कौन हुआ? भूखंड विजेता कौन हुआ? अतुलित यशक्रेता कौन हुआ? नव धर्म प्रणेता कौन हुआ? जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं, कंकरियां जिनकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती है, लोरी आंधियां सुनाती है, जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही शूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर, मेरे ताजा, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपनी तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बड़ा कर बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में लय है झंकार सकल, अमृतत्व फूलता है मुझ में, संघार जूझता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्तिभाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परधि बंध को घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर, दृघों तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग शर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरस सर सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बड़ा कर बांधने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ उसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जिह्वा से करती ज्वाल सघन, सांसों से पाता जन पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध
अनंत गगन सूने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। इत वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वहनी प्रकर। पण शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषवाण बूंद से छूटेंगे। वायश्रगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषा ही होगा, हिंसा का पर्दा ही होगा। सभा सन सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय।